हलाल करने के लिए जो वज़ा किए गए हैं उसूल शरीयत ने, उन उसूलों को अपनाना होगा। सीमेंट है, लकड़ी है, अशिया है, इसमें हलाल हराम की बात ही नहीं। संस्थाएं षड्यंत्र तो नहीं रच रही, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक कारण भी हो सकता है, जो इसके पीछे कोई षड्यंत्र रच रहा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। इस्लाम धर्म में हलाल और हराम की परिभाषा है। शरीयत के तहत बताया गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों के लिए क्या हराम है और क्या हलाल है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बताया गया है कि इंसान को एक बेहतर जीवन कैसे जीना चाहिए। हालांकि ये नियम शरीयत में बताए गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसमें कुछ और नियम जो है वो जोड़ दिए हैं, जिस पर खुद मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं में मतभेद है। कुछ एक सामान को हराम बताते हैं तो कुछ हलाल बताते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये हलाल हराम का सवाल आखिर अभी इतनी सुर्खियों में क्यों है। चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल जो हलाल नहीं इस्लाम में वो प्रतिबंधित है। इस्लाम में हलाल और हराम को कुछ हद तक परिभाषित किया गया है। इस्लाम में हलाल का अर्थ जायज, यानी जो हलाल नहीं वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। जैसे झटके का मांस, सूअर, शराब और सूद इस्लाम में हराम माना गया है। लेकिन अनाज पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होने से विवाद उठ खड़ा हुआ। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आटा, चावल, पानी की बोतल और सीमेंट तक बेचे जाने लगे तो हलाल सर्टिफिकेट पर यूपी सरकार ने रोक लगा दी। यूपी सरकार ने हलाल के नाम पर खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री पर रोक लगा दी। लेकिन इस फैसले को हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे कुछ संगठनों ने इस्लामिक रंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ये फैसले यानी कि सरकार का फैसला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट राज्य का विषय है। तो देखिए, ये हलाल और हराम का विवाद, या कह सकते हैं ये क्यों सुर्खियों में आया, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट की वजह से हो रहा है। जब तक सर्टिफिकेट मांस से जुड़ी चीजों पर दिया जा रहा था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो सभी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिस पर अब ये विवाद शुरू हो गया है। आटा, चावल कह लीजिए, पानी की बोतल कह लीजिए, उन सबको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। देश में एक बार फिर से हलाल और हराम को लेकर बहस जो है शुरू हो गई है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब मांस से होते हुए आटा, चावल, दाल ही नहीं, सरिया, सीमेंट, सब, पानी की बोतल तक को हलाल बताया जा रहा है। एक सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट हलाल की लेना, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कुरान में जो बातें, इसलिए कि मजहब से मुतालिक चीजें हैं। हलाल कंपनियों का यहाँ हमारे देश में किसी भी तरह का कोई शुरू से वजूद नहीं है। सिर्फ आपका बिजनेस शरीयत के हिसाब से, जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, उसके हिसाब से आप चलते हैं तो आप चलिए। अगर हराम चीजों में आप मुलविस होना चाहते हैं तो अल्लाह के पास आपको उसकी पकड़ होगी। अब यहाँ ये सर्टिफिकेट इस तरह, यहाँ कोई ये नहीं। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं लोगों के लिए, सरिया है, बजरी है, रोड़ी है और सीमेंट है वगैरह वगैरह, इस तरह की अगर मकान में बनाने के काम में आने वाली चीज़ें हैं, या और ऐसे जो साधन हैं जिसमें कहीं कोई गुंजाइश किसी चीज़ की मिलावट की ना हो, उसमें कोई हलाल हराम का मामला बनता नहीं है। सवाल यह है कि हलाल के नाम पर आखिरकार पूरा खेल है क्या। आटा, बेसन, सीमेंट, सरिया पर तो हलाल सर्टिफिकेट की बात सामने आ चुकी है, और इस खेल पर लगाम नहीं लगी तो क्या होगा वो भी जरा जान लीजिए। कार पर भी हलाल सर्टिफिकेट नजर आएगा। क्या कुछ लोगों को बाइक पर भी हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होगा? मोबाइल पर भी हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा क्या चाहते हैं लोग? क्या दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर पर भी हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए? अब रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी हलाल सर्टिफाइड होंगे क्या? सब्जियां हो या सरकारी नौकरी, वहां भी हलाल या नॉन हलाल का मामला चलेगा?
जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिनसे आपके बच्चों का भविष्य संवरता है, क्या उन पर भी हलाल सर्टिफिकेट होगा? नॉन हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, क्या इन सब चीजों पर लगना चाहिए? क्या पेन पेंसिल पर भी हलाल सर्टिफिकेट देखकर आप खरीदेंगे? क्या आपके बच्चों के लिए दूध भी हलाल सर्टिफाइड वाला चलेगा? ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। ये सवाल हमने नहीं उठाया। दरअसल ये पूरा मामला यूपी होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और खुद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ये सवाल उठाए हैं। ये पूरा विवाद आपको बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए मौलाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं। हलाल का जो सर्टिफिकेट है वो एक सिर्फ रुक्का दे देने से कोई चीज हलाल या नाजायज या हराम नहीं हो जाती, बल्कि जो शरई तरीका है उस शरई तरीके को अपनाने से वो चीज हलाल होती है। और जब तक शरई तरीका नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक सिर्फ कागज के रुक्के को दे देने से वो चीज हलाल नहीं हो जाती है। तो इसलिए जो लोग भी इस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं उनको इन तमाम पहलुओं को देखना होगा और गौर फिक्र करना होगा कि क्या सिर्फ कागज का रुक्का या कागज का एक टुकड़ा पहना देने से या दे देने से या दुकान में उसको फ्रेम में लगा लेने से क्या वो हराम चीज हलाल हो जाएगी? अब तक तो यही जानकारी थी कि मांस के मामले में हलाल और हराम होता है, जिसे इस्लाम में माना जाता है। हालांकि आम लोगों की भाषा में मुस्लिम लोग हलाल का मांस खाते हैं और हिंदू लोग झटके का मांस। लेकिन जो कुछ नहीं मानते हैं उन्हें हलाल और झटके से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मांस के बाद ये मामला खाने पीने के सामान यानी आटा, चावल, दाल, पीने का पानी, दूसरे खाने के सामान होते हुए सरिया सीमेंट तक पहुंच गया है। घर बनाने की ईंट जैसे सामान पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी होने लगे हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ये अवैध कमाई या फिर समुदायों के बीच भेदभाव और तनाव की साजिश हो सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि इसके पीछे देश विरोधी ताकतें भी हो सकती है जो सरकार के बराबरी में एक खास समुदाय की सत्ता खड़ी करना चाह रहे हैं या फिर हलाल हराम के नाम पर समाज में भेदभाव करना चाह रहे हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट ने सबसे अपना पक्ष रखने की मांग भी की है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या होगा। आटा, बेसन जैसे खाने का अनाज हलाल हराम कह सकेंगे? मांस छोड़कर दूसरे खाद्यान्नों पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिए जा रहे हैं? सीमेंट, सरिये पर हलाल सर्टिफिकेट कितना सही है? क्या सर्टिफिकेट पर निजी कंपनियां वसूली कर रही हैं? जो हलाल में विश्वास नहीं करते वो अधिक कीमत क्यों दे? ये भी सवाल है। इस बीच बीजेपी नेता और जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस मामले की नेशनल लेवल पर जांच की मांग की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि देर सवेर यह हलाल वाला विवाद पूरे देश में फैलने वाला है। बाल मुकुंद आचार्य को तो इसमें बड़ी साजिश नजर आती है, लिहाजा वो जांच की मांग भी कर रहे हैं। कि हलाल अब तक तो सुना था कि नॉनवेज के लिए होता है कि झटका, हलाल, ये सब। अब हलाल शब्द की डेफिनेशन क्या क्या बनती जा रही है? क्या सीमेंट, बजरी, आटा, फल फ्रूट, सब्जियां, दालें, क्या ये हलाल और नॉन हलाल में आएगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई संस्थाएं षड्यंत्र तो नहीं रच रही। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक कारण भी हो सकता है। इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर किसी एक वर्ग और समाज को एक मजबूत देने के लिए भी कोई ऐसा तो नहीं कोई कार्य कर रहा है। ऐसा कोई संगठन तो नहीं है जो इसके पीछे कोई षड्यंत्र रच रहा हो। उसकी जांच होनी चाहिए।